दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगा और जो ये वीडियो देखेगा सब चौंक जाएंगे। और ये खुलासा मेरा नहीं है, जो खुलासा मैं कर रहा हूं ये ट्रंप के लिए खुलासा है और ये मेरा नहीं है, ये उसकी अपनी भतीजी मैरी ट्रंप का है, जो एक बहुत बड़ी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट है। उसने अपने चचा ट्रंप के लिए यह खुलासा किया है। वो ये कहती हैं कि मेरे अंकल का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसे हालत में मुल्क की बागडोर उनको देना यह खुदकुशी करने जैसा है। यह बहुत बड़ी बात कही है उसने कि मुल्क की बागडोर ऐसी हालत में किसी के हाथ में दे देना जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, तो समझो मुल्क खुदकुशी करने के दहाने पे पहुंच गया, आत्महत्या करने जैसा है ये। उन्होंने कहा कि अब मेरे अंकल अपनी बातों से भटकने लगे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। और आपने भी देखा होगा कई सारी वीडियोस उनकी चल रही हैं, एक वीडियो में तो बाकायदा स्टेज पर डांस करने लगे वो। ये बड़ी अजीब स्थिति होती है, सबसे बड़े पावरफुल मुल्क का सदर प्रेसिडेंट और यूएनओ का प्रेसिडेंट वो स्टेज पर खड़ा होकर डांस करने लगे। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। उन्होंने कहा कि इसमें इनकी भी गलती नहीं है, इनका जो बचपन गुजरा है वो बड़े जहरीले माहौल में गुजरा है, जिसकी वजह से वो जो जहर इनके दिमाग में है, वो उस जहर को लेकर जो कंफ्यूजन में है, वो कभी भी दुनिया को जहन्नम बना सकते हैं। हालांकि ट्रंप के हाथ में किसी को जहन्नम जन्नत बनाना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि तबाही मचा सकते हैं। उसका मकसद यह है कि तबाही मचा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये देश चलाने के काबिल नहीं है, सोचने समझने की ताकत इनकी रोज बरोज कम होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने उनके दिमाग में एक ही जहर भरा है, और वो है कि या तो शिकारी बन जाओ या शिकार हो जाओ। और शिकारी के लिए एक बात मशहूर है, मैं आपको बताता चलूं कि शिकारी जब हार जाता है तो हारा हुआ शिकारी सारी चालें चलता है। शिकारी बड़ा अजीब होता है, जब वो हार जाए वो चैन से नहीं बैठता, उसका दिमागी तवाजुन गड़बड़ा जाता है, वो अपने आप को मौत के करीब समझने लगता है कि मैं हार कैसे गया। जिस आदमी के दिमाग में पहले से खफ्त हो कि मुझे जीतना है और वो हारने लगे, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, यानी मेरी ट्रंप ने कहा कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी प्रोग्राम है और ऐसे नाजुक वक्त में, ऐसे हालात में जब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जौहरी प्रोग्राम और ऐसे मुल्क का माहौल, उनकी बागडोर उस मुल्क की ऐसे आदमी के हाथ में देना ठीक नहीं है। और ये भी कहा मेरी ट्रंप ने कि अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। वो अपनी गलती कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते। जो गलत कह दिया वो भी सही और जो सही कह दिया वो भी सही। और ऐसा आदमी जो अपनी गलती को गलती ना माने, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बड़ी अजीब स्थिति है इस वक्त में। इसीलिए आप देख रहे होंगे पूरे अमेरिका के अंदर जिस तरह से लाखों लोग सड़कों पर हैं, लाखों नहीं लाखों लाख सड़कों पर हैं। अमेरिका के तमाम शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हर आदमी इस जंग को बेखुदी की जंग बता रहा है, इस जंग को अपनी अना की जंग बता रहा है और कह रहा है इस जंग की वजह से अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया अमेरिका का। लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं, झुकने को तैयार नहीं। आज एक स्टेटमेंट दे देते हैं, कल दूसरा दे देते हैं, कल तीसरा दे देते हैं। और ये बात भी आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह के उसके स्टेटमेंट हैं और वो पूरे भी नहीं होते। कभी कहते हैं हमने सीज फायर कर दिया, कभी कहते हैं हम सीज फायर करने वाले हैं, कभी कहते हैं हम सीज फायर करने के लिए बात कर रहे हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया कि आज कल की रात जो है ईरान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ईरान कुछ भी नहीं बचेगा, और वहाँ चींटी भी नहीं मरी।
ये जो सारी बातें हैं ये इस बात को दर्शाती हैं कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अभी कल परसों एक सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ एक खबर ने गर्दिश की, हमने भी उस पर वीडियो बनाई कि वो अचानक उनको अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें कि भाई ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, तो अंदाज़ा होगा आपको इस बात से कि कहीं ना कहीं इसकी हालत ठीक नहीं है। और ऐसे हालत में मुल्क उसके हाथ में देना, ये तो समझना चाहिए वहाँ के लोगों को, वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी को, या जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं उन लोगों को, कि ऐसे वक्त में इसके हाथ में मुल्क देना कैसा है। इसीलिए तमाम पागलपन, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो हलचल मची हुई है, जंग की आहट है, तीसरी आलमी जंग कुछ लोग इसको बता रहे हैं, तो ये सारी हालात इसके दिमागी तवाज़ुन की वजह से है। तो अमेरिका के लोगों को चाहिए इसका दिमाग ठीक करें, नहीं तो ये कुछ भी कर सकता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी एक अच्छी रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हमारे चैनल को, हमारे यूट्यूब, फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और उस पर उसको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। बहुत शुक्रिया।